अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये सैटरडे का है और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को हिम्मत दिला दिला के मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड करा है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड करा है, वो आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग से लेकर नाइट तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं आप लोगों के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक की या फिर फुल डे की रूटीन शेयर करती हूँ, बट बहुत कम मैंने आप लोगों के साथ ना शाम से लेकर रात तक की रूटीन शेयर करी है। तो इस वीडियो में आप मुझे शाम से लेकर रात तक जो भी मैं काम करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जी बड़ी मज़ेदार सी ना फिश फ्राई की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। और जो उस दिन मैंने तंदूरी चिकन, मतलब मैंने नहीं, हस्बैंड ने तंदूरी चिकन जो बनाया था ना, तो उसमें रायता जो बनाया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भूल गई थी। तो आज की इस वीडियो में उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। होप यू लाइक इट। तो बस यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ सुबह से, मतलब मैं क्यों व्लॉग बनाना 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 कर रही थी, बट मैं बना नहीं पा रही थी। बस हम लोगों ने मॉर्निंग में ना रेडीमेड वो छोले भटूरे खा लिए थे। मेरी बिल्कुल किसी काम की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी सीज़न चेंज हो रहा है ना, इतना ज़्यादा कोल्ड एंड कफ है। इवन मुझे वॉइस ओवर करते में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन बस मैंने कहा हिम्मत करो बुशरा, और फटाफट से ना वॉइस ओवर करो। वीडियो तो अपलोड करनी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और उसके साथ साथ जो आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, तो उसका भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है मेरा। तो बस मैं क्या करा, एक दिन पहले मैं जाकर फ्राइडे को मैं दवाई लेकर आ गई थी डॉक्टर से। और जो आप माइक्रोवेव के ऊपर इतनी ढेरों ढेर दवाइयाँ देख रहे हैं ना, वो सारी मेरी हैं, क्योंकि गला बिल्कुल चॉक्ड हुआ हुआ है और इतना ज़्यादा कोल्ड है कि नोज़ ना बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है। तो बस फिलहाल सुबह से कुछ भी काम नहीं करा था। अब शाम के टाइम पे जब थोड़ा सा मेडिसिन खा के मुझे होश आया ना, और मैं खड़ी हुई, तो मैंने देखा यार बुशरा किचन तो पूरा फैला पड़ा है, किचन में कुछ भी काम नहीं हुआ हुआ था। तो फटाफट से सारे बर्तन जो थे ना वो वॉश करे। इवन जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे ना, वो भी आज ऐसे ही सिंक में पड़े हुए थे, वो भी वॉश नहीं करे थे मैंने, तो वो सब वॉश करे। फिर उसके बाद दूध बॉईल करने रखा, और शाम का टाइम था तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक बनाना था मुझे। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के लिए ना चीज़ी पास्ता या मैक्रोनी बनाऊंगी, बट फिर मेरी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो कोल्ड और कफ की वजह से ना मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं कि मुझे खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे पास मैगी रखी हुई थी, तो मैंने फटाफट ना मैगी बना ली। मैंने कहा ये झटपट भी है और आसान भी है और जल्दी से बन भी जाएगी। और बच्चों का थोड़ा सा मूड आज ना ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। एक तो मैं अपनी तबीयत की वजह से इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि मुझे बोलने में भी परेशानी हो रही है। तो बस बच्चे ऊपर से मुझे इतना परेशान कर रहे थे ना, मैंने उनको थोड़ा बहुत डांट दिया था। और जब डांटा तो दोनों नाराज़ हो गए थे। सुहान तो स्टिल वहीं गेट पे बैठे हैं, सादिया मेरे पास आ गई थी। तो सादिया को जैसे तैसे करके मैंने मनाया, और फिर मैंने कहा चलो बच्चों को ना मैगी बना के देती हूँ, इनकी फेवरेट भी है और ये खुश भी हो जाएंगे और मुझसे राज़ी भी हो जाएंगे। तो बस अक्सर शाम की जो रूटीन होती है ना, वो मेरी यही होती है, क्योंकि मैं दोनों टाइम पे ना कुकिंग करती हूँ। सुबह में भी, मतलब दोपहर में भी कुकिंग करती हूँ, रात में भी कुकिंग करती हूँ। और अगर मैं दोपहर में दोनों टाइम का खाना बना लेती हूँ, तो मुझे रात में फिर भी राइस या रोटी कुछ ना कुछ बनानी पड़ती है। तो इस तरह से होता है। अच्छा, आप लोग किस तरह से करते हैं कि आप दोनों टाइम का खाना जो है वो एक ही टाइम में बना लेते हैं, या फिर दोनों टाइम आप ताज़ा खाना बनाते हो? क्योंकि अक्सर घरों में ऐसी रूटीन होती है कि दोपहर में ना एक दिन पहले का खाना खा लेते हैं जो रात में बनाते हैं, और फिर रात में फ्रेश कुकिंग करते हैं। है कि नहीं? ऐसा होता है या नहीं होता? मेरे इन-लॉज़ में भी ऐसा होता है, और अक्सर अम्मी के घर में भी ऐसा ही होता है कि शाम के टाइम में ना फ्रेश कुकिंग होती है। तो बस मेरे घर में ऐसा होता है कि जी मैं दोनों टाइम बना लेती हूँ, और अगर मैं दोनों टाइम का खाना एक टाइम बनाऊँ, तो रात में मुझे लाज़मी राइस या फिर रोटी बनानी पड़ती है। तो बस यहाँ पर देखें जी, हमारी जो इवनिंग स्नैक था ना, झटपट सा रेडीमेड सा वो हो गया था रेडी। तो बस कभी कभार ना ऐसा झटपट सा और एकदम से बना बनाया भी इवनिंग ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। जैसे मैंने स्नैक्स निकाल लिए, कुछ रस्क निकाल लिए, और फ़ैन लेकर आए हुए थे फराज, वो निकाल लिए, और मैगी बना ली। बस मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी। अच्छा, कोल्ड हो ना आपको, तो इतनी गर्मा गर्म चाय ऐसी मज़े की लगती है, दिल करता है एक ही जगह ना आप 2 मग पी जाओ। अच्छा, आज सुबह ना मेरे से क्या हो गया, मैंने एक तो मुझे कोल्ड एंड कफ था, और फिर मैंने उसके ऊपर से वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि मशीन लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा आज मैं मशीन लगा ही लेती हूँ, और कपड़े जो है वो भी वॉश हो जाएंगे। बट आज तो मशीन ने भी सीरियसली मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग इवनिंग ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे बच्चे,
और बच्चे ना काफ़ी हद तक राज़ी हो गए थे। और बस सादिया यहाँ पर सुहान मान गए तो सादिया का थोड़ा-सा मुँह बन गया। यार बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना या फिर रिकॉर्ड करना कुछ भी। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि इतने से बस बिल्कुल नाराज़गी के धागे पे ना बिल्कुल लटक के बैठे होते हैं और आपने ज़रा-सा कुछ करा नहीं है और ये बस नाराज़गी के धागे से उतर गए और बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं। इनको मनाने के लिए इन्हीं की कोई फ़ेवरेट चीज़ चाहिए होती है। तो बस बच्चों को वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कराने के लिए बिठा दिया था। मैं अपनी चाय फटाफट से पी के वापस से किचन में आ गई थी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी फ़िश फ्राई की रेसिपी। एक बार ना आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। अच्छा, मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है और उसके साथ मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और जो मेरा मैरिनेशन वाला मसाला है ना वो मैंने भर के डाला है। तो और उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैदा डाला है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें बेसन डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। मेरे पास लेमन नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर मैरिनेशन में डालिएगा। मैंने कहा जब फ्राई कर लेंगे ना तो मैं ऊपर से डाल दूँगी लेमन। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। आपने बिल्कुल भी रनी नहीं करना है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी मैं आगे दिखाऊँगी। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँ और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँ, इसमें कोई लम्प्स ना हो। तो बस ये आप लोगों ने कंसिस्टेंसी देख ली है, इतना ही आपने थिक रखना है और यहाँ पर अब मैं फ़िश इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी जी बोनलेस फ़िश और वो फ़िश बोनलेस फ़िश के नाम पे पता नहीं कौन सी फ़िश लेकर आए, जिसमें काँटे भी थे और बोनलेस भी थी और पूरा एक पीस भी था फ़िश का। मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैंने उनसे पूछा ये किस तरह की फ़िश लेकर आए हो? तो कह रहे बस मैंने कह दिया था फ़िश वाले से, फ़िश वाले ने दे दी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ले आए लेकिन आइंदा ऐसी फ़िश मत लाना, मैं बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैंने फ़िश को जैसे-तैसे करके मैरिनेट कर दिया था और बस इसको मैं ढक के रख दूँगी। अच्छा, जब तक ये हमारी फ़िश मैरिनेट होगी ना तब तक मैं बाकी सारी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो एंड अनियंस भी कट कर लिए थे। अच्छा, आजकल की जो अनियंस है ना वो इतनी ज़्यादा डेंजर आ रही हैं, इतना पानी मेरी आँखों से निकल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा। मतलब मैंने इसको इतने अच्छी तरह से वॉश करा था, तब भी मेरे गले तक में इसकी मिर्चें गई थी, जबकि मैंने खाई तक नहीं थी। और बस जी यहाँ पर बच्चे अपना ब्रेकफ़ास्ट करके फ्री हो गए थे और बाकी जो ब्रेकफ़ास्ट के भी बर्तन थे ना वो भी मैंने हैंड टू हैंड धो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि रात में मैंने फ़िश फ्राई करनी है ना तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाने हैं। तो उसको मैंने हैंड टू हैंड वॉश कर लिया था। अभी मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर फ़ील हो रही थी मुझे। और फिर उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ जी ईशा की नमाज़। अच्छा, जो रात में कुकिंग करती हूँ ना उसका हाफ़ डन करके ना मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर नमाज़ आप टाइम से ना पढ़ो ना तो फिर वो डिले होती ही चली जाती है। तो बस नमाज़ वगैरह से फ्री होकर फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। तो ये एक्चुअली मेरी नाइट टाइम रूटीन नहीं, एक्चुअली ये मेरी किचन रूटीन होनी चाहिए थी। और फिर अब मैं आप लोगों के साथ ना उस रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं लास्ट टाइम नहीं शेयर कर पाई थी। बहुत मज़े का बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी आप अपने घर में फ्राई बनाएं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं। तो मैंने इसमें ग्रीन चिली लिए है, चाट मसाला लिया है, सॉल्ट लिया है और अजवाइन लिया है। ठीक है, इन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। साथ में ही ना जब मसाला पिस जाएगा तो हम दही भी डाल के उसका 1-2 राउंड चला लेंगे मिक्सर में और फिर आप चाहें तो आप स्ट्रेन कर दें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी खा सकते हैं। बट मेरे घर में तो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना तो वो हरी मिर्च नहीं खा पाएँगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेनर की हेल्प से इसको सारा स्ट्रेन कर दूँगी और जो मोटा-मोटा सा हरी मिर्च होगी ना वो अलग हो जाएगी और बच्चे आराम से इसको खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी मिर्चें थी ना वो सारी अलग हो गई हैं और हमारे पास एक स्मूथ सा रायता बन के हो गया रेडी। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही मिलता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार होता है और डाइजेशन में भी बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसमें मैंने अजवाइन डाली है भर भर के। अच्छा जी, तो फिर किचन के काम से मैं अब तकरीबन फ्री हो गई थी। बस जब मुझे फ़िश फ्राई करनी होगी ना तब मैं किचन में जाऊँगी। तो मीनवाइल क्या होता है ना, जब तक हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो तब तक मैं अपने और कामों से फ्री हो जाती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट डे ना इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक ना लगे कि मुझे सारे काम करने। तो यही मेरी रूटीन होती है। रात में अगर मेरे पास टाइम होता है ना 1 घंटा 1.5 घंटा, तो मैं क्या करती हूँ बाकी के अपने जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। जैसे कपड़े मैंने सुबह में धो लिए थे ना तो वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे और जितने भी कपड़े ड्राई हो गए थे ना उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। अच्छा, वॉशिंग मशीन का बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ। मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, ठीक है, मेरे कपड़े भी वॉश हो गए, हस्बैंड के कपड़े भी वॉश हो गए, बेडशीट भी मैंने वॉश कर ली थी। जब बारी आई थी बच्चों के कपड़े वॉश करने की तो बच्चों के कपड़ों का जो पानी था ना वो मैंने ड्रेन कर दिया था, बट वो ड्राई नहीं हुए। बच्चों के कपड़े बिल्कुल गीले चौड़ा हो रहे थे और फिर इन दो हमने वॉशिंग मशीन वाले को बुला के दिखाया भी, तो उन्होंने बोला कि इसका जो मशीन है ना वो ख़राब हो चुका है तो वो चेंज होगा और
वो होगा जी मंडे को। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो बस मैंने सोचा मैं फटाफट से बच्चों के पानी निकालती हूँ कपड़ों का और फिर बच्चों के कपड़े गैलरी में ऐसे फैला देती हूँ। तो बाहर जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको कपड़े दिखाए ना, उनमें से पानी स्टिल अभी शाम के टाइम भी ना ड्रिप हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल चौड़ा कपड़े थे बच्चों के। तो बस मैंने कहा ये कल धूप निकलेगी ना बहुत तेज वाली, तो बच्चों के कपड़े आराम से सूख जाएंगे। यहाँ पर जितने कपड़े सूख गए थे ना वो सब मैंने फोल्ड करके उनको उनकी जगह पे रख दिए। और सुहान के जो नए पजामे थे ना, कुर्ते पजामे मैं स्टिच कर रही हूँ। सो जितने पजामे थे ना वो सब मैंने वॉश करके उनको आयरन करके रख दिया है। बाकी कुर्तों में कांच बटन होगा तो वो मैं तब वॉश करूंगी। और यहाँ पर हस्बैंड का जो नया दूसरा वाला टॉवल था ना वो मैंने यहाँ पे लटका दिया है। बाकी जो वॉश करा था वो मैंने रख दिया है। और जी अब यहाँ पर एक मजे की बात सुने, मतलब मैंने आज कुछ भी मीठा नहीं बनाया था, हिम्मत ही नहीं थी, तो अल्लाह ने मेरी मदद करी और फराज अपने दोस्त के घर से लेकर आ गए थे जी मिठाई और ये जर्दा मीठे वाले चावल, क्योंकि उनका बेटा हुआ है माशाल्लाह से, तो उन्होंने मिठाई बांटी थी तो उन्होंने अपने दोस्त को भी भेजी। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब आज मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया था, अल्लाह पाक ने दो मीठे भेज दिए। वाकई अल्लाह की कुदरत को ना बस मैं कहती हूँ सलाम है। अच्छा जी, फराज आ चुके थे अपने काम से और फिर वो अपने दोस्त की तरफ भी चले गए थे। तो बस यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, डिनर 11 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट से ना फ़िश फ्राई करनी स्टार्ट कर दी थी और रेडीमेड रोटियाँ मंगवा ली थी मैंने, क्योंकि इस तरह का कुछ फ़िश फ्राई करो ना, चिकन फ्राई करो तो रुमाली रोटी बड़ी अच्छी लगती है। जितना मुझे गुस्सा आया था ना फ़िश को देखकर, फ़िलहाल जब फ़िश फ्राई हुई और फ्राई होके जब दस्तरखान पे गई ना और फिर हम लोगों ने खाई तो इतने मज़े की बनी थी कि वो सारा गुस्सा ठंडा हो गया। फ़िश का मतलब टेस्ट एकदम से बढ़िया देखकर। तो बस यहाँ पर एक एक करके फ़िश फ्राई कर रही थी। अच्छा ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई थी, बट पता नहीं कैसे ये ऐसे बेकार सी हो गई है कि इस पर फ़िश चिपकी गई। फ़िलहाल जैसे जैसे करके मैंने उसको फ़िश को बहुत आराम से हटाया और यहाँ पर देखें जी इतनी मज़ेदार क्रिस्पी करारी सी फ़िश बनके हो गई थी रेडी। मस्ट ट्राई रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आगे रमज़ान आ रहा है ना, तो इफ्तार के टाइम पे भी इस तरह के फ़िश पकौड़े या फिर चिकन पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दस्तरखान लगा लिया था और हम लोगों ने खूब इंजॉय करी माशाल्लाह फ़िश, और फिर ऊपर से मीठा भी आ गया था अल्लाह की तरफ से, तो वो भी खाया। तो बस ये थी मेरी आज की इवनिंग टू नाइट रूटीन। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, दुआओं में याद रखिएगा।